वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या था? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो सिग्मा फैक्टर होता है या इनिशिएशन फैक्टर होता है या हम लोग बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सिग्मा फैक्टर, उसका क्या स्ट्रक्चर था, क्या फंक्शंस था, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए अगर इनिशिएशन को समझना है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन मैकेनिज्म को अगर समझना है तो उसके लिए आपके पास तीन कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया है। दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे? सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। और तीसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का कॉन्सेप्ट जो मैं आज बताने वाला हूं। तो वही मैंने हेडिंग लिखा है कि आज हम लोग देखेंगे क्या चीज? प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का कॉन्सेप्ट को डिटेल में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कोरिलेट करेंगे कि कैसे करके इनिशिएशन मैकेनिज्म में ये प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर और प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर हेल्प करता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। देखो जब भी कभी टर्म आएगा ना आरएनए पॉलीमरेज, तो याद रखना ये पॉलीमरेज मतलब ये एक एंजाइम है और ये वैसा एंजाइम होता है जो कि क्या चीज को बनाता है? हम लोग बोलेंगे द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? आरएनए। वैसा एंजाइम जो आरएनए को बनाएगा उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज को दो क्लास में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पलेट और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेम्पलेट एंड एब्सेंस ऑफ टेम्पलेट। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट क्या चीज? डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और दूसरा जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो कोई सा भी आरएनए पॉलीमरेज रहे, याद रखना आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या चीज है? आरएनए को बनाना। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि अगर हम लोग टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये भी आरएनए पॉलीमरेज है, ये भी आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब आरएनए को तो बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पर टेम्पलेट डिपेंडेंट का क्या मतलब हो? तो देखो जब भी कभी टेम्पलेट टर्म आएगा मॉलिक्यूलर बायो में, ठीक है, तो टेम्पलेट क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे ये टेम्पलेट क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे ये टेम्पलेट हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड हो सकता है। ठीक है, ये टेम्पलेट क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे आरएनए टेम्पलेट या आरएनए का स्ट्रैंड हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि डीएनए का स्ट्रैंड है, देखो मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लो 5 प्राइम 3 प्राइम, ये क्या है? 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, अगर ये डीएनए के स्ट्रैंड में हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या चीज? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो याद रखना है अगर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड पे बाइंड करके क्या चीज को बनाएगा? हम लोग बोलेंगे आरएनए को बनाएगा। तो वैसे आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट क्या चीज? आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। ठीक है, और ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है इसको हम लोग सिंपली आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग सिंपली क्या आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। और यही आरएनए पॉलीमरेज क्या चीज में हेल्प करता है? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। क्या चीज में हेल्प करता है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ना है वो आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। मतलब डीएनए के स्ट्रैंड पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके क्या करेगा? आरएनए का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को करेगा। यही हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अब देखो दूसरा टाइप का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि हम लोग बोलेंगे क्या होता है? जो कि हम लोग बोलेंगे आरएनए के स्ट्रैंड में बाइंड करके क्या करता है? आरएनए को बनाता है। तो मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये आरएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, ये आरएनए के स्ट्रैंड में देखो ध्यान से कौन बाइंड किया? हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया। ठीक है, और बाइंड करने के बाद आरएनए से ये आरएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, ये आरएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये आरएनए के स्ट्रैंड से क्या चीज बनाया? देखो क्या चीज बनाया? हम लोग बोलेंगे आरएनए ही बनाया ना। तो इसका मतलब हो गया
कि वैसा आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए के स्ट्रैंड में बाइंड करके क्या बना रहा है, आरएनए को बना रहा है, वैसे आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट बोलेंगे ना। आरएनए के स्ट्रैंड पर डिपेंड कर रहा है या बाइंड कर रहा है, क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। या सिंपली क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, आरएनए के स्ट्रैंड से आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं, एंजाइम को क्या बोल सकते हैं, आरएनए रेप्लिकेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है ये कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे ये वायरसेस के केस में देखा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब कोई सा भी आरएनए पॉलीमरेज रहे, देखो ध्यान से, वो आरएनए को बनाएगा ही बनाएगा, या तो वो डीएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड करके आरएनए को बनाएगा, तब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे, या तो ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड करके क्या बनाएगा, आरएनए से आरएनए बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो वायरसेस के केस में देखा जाता है। ठीक है, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए रेप्लिकेज भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आरएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, इसीलिए आरएनए रेप्लिकेज एंजाइम यहाँ पर लगेगा। अब देखो यहाँ पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी होता है, तो ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर भी आरएनए को बनाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए पॉलीमरेज होगा उसको ना ही हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए, ना ही हम लोग बोलेंगे आरएनए का स्ट्रैंड चाहिए, मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वैसे एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, पैप, जिसको क्या बोलते हैं, पॉली ए पॉलीमरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉली ए पॉलीमरेज बोलते हैं। और ये पॉली ए पॉलीमरेज क्या चीज में हेल्प करता है, तो याद रखना है ये हेल्प करता है पॉली एडिनाइलेशन में हेल्प करता है, पॉली एडिनाइलेशन में हेल्प करता है, मतलब पॉली ए टेल का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है पॉली एडिनाइलेशन, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर बताता हूँ, जब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखूंगा जब बताऊंगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा। याद रखना पॉली एडिनाइलेशन रिलेटेड होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का आरएनए से। ठीक है, तो जब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो एक तरफ क्या होता है 5 प्राइम कैप बनता है एमआरएनए में, एक तरफ क्या होता है हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड होता है। तो 3 प्राइम एंड की तरफ देखो ये आरएनए है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमआरएनए। तो यहाँ पर देखो ये एमआरएनए 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ये एमआरएनए में क्या होता है हम लोग बोलेंगे टेलिंग होता है, क्या होता है, टेलिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली ए टेल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, पॉली एडिनाइलेशन बोलेंगे। और इसको कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम क्या होता है, पॉली ए पॉलीमरेज होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे काम करने के लिए कोई भी ना तो डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए ना आरएनए का स्ट्रैंड चाहिए, इसीलिए ये जो एंजाइम होता है वो क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, मतलब ये एंजाइम ना ही डीएनए पे बाइंड करके ना ही ये डीएनए पे बाइंड कर रहा है, ना ही ये आरएनए पे बाइंड कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, आरएनए को बना रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट हो गया क्या चीज का, आरएनए पॉलीमरेज का। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो अभी क्या चीज में कंसंट्रेट करना है, हम लोग को कंसंट्रेट करना है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में ना। और ये प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम लोगों को देखना है। तो देखो ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है या प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है, सबसे पहला चीज इसमें आपको ये जानना होगा कि हम लोग बोलेंगे अगर प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़िएगा, अगर प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़िएगा तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो मेन ट्रांसक्रिप्शन को कराने वाला जो एंजाइम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम होगा, टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम होगा ना, तो टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा ना, तो ये चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, मतलब सिंपल है, दिमाग में क्या रखना है, अगर ये क्या चीज है, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे कैसा एंजाइम है, टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ट्रांसक्रिप्शन का बात कर रहे हैं, एंजाइम का लगेगा आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, वो आरएनए पॉलीमरेज किस पे बाइंड करेगा, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है उस पे बाइंड करके क्या करेगा, आरएनए को बनाएगा। तो इसका मतलब याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या सिंपली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे,
प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गया, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या चीज है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, ठीक है, या इसको हम लोग सिंपली आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, या इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। याद रखना है, ये वैसा एंजाइम होता है जो कि हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज के लिए, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में सारा का सारा आरएनए को बनाने के लिए। मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि सिंगल आरएनए पॉलीमरेज is responsible for making all different types of RNA। मतलब mRNA को बनाने के लिए भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यही RNA पॉलीमरेज होगा। rRNA को बनाने के लिए भी क्या होगा, यही rRNA पॉलीमरेज होगा। tRNA को भी बनाने के लिए क्या होगा, सेम RNA पॉलीमरेज यूज होगा। किसमें, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल RNA पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होगा, देखो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए के स्ट्रैंड है। ठीक है, ये क्या चीज है, डीएनए के स्ट्रैंड है, 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा। अब ये डीएनए के स्ट्रैंड से कौन बाइंड करेगा, कौन बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है, वो क्या करेगा, जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे वो mRNA को भी बनाएगा, यही आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, tRNA को भी बनाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे rRNA को भी बनाएगा। मतलब जितना भी आरएनए का टाइप होता है ना, सारा का सारा आरएनए को बनाने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे, या सिंपली आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर बात करेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए क्या होता है, अलग अलग हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज होता है। वो हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, अब मैं पहला पॉइंट मतलब बताने जा रहा हूं, जो कि क्या चीज है कि प्रोकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम होता है। तो ये होलो एंजाइम का क्या मतलब है, ठीक है, याद रखना है, जब भी कभी टर्म आएगा होलो एंजाइम, तो इसका मतलब हो गया, उसको हम लोग एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल एंजाइम भी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है ना। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं, या प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज याद रखना है, ये क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे ये होलो एंजाइम होता है। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम होता है। ठीक है, होलो एंजाइम का मतलब ये कैसा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल एंजाइम है। मतलब ये एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड में बाइंड करके क्या करेगा, कोई भी आरएनए को बनाएगा, चाहे वो mRNA रहे, चाहे वो tRNA रहे, चाहे वो rRNA रहे। तो होलो एंजाइम का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये आरएनए पॉलीमरेज जो होगा ना, ये आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे क्या चीज का बना होगा, 2 पार्ट से बना होगा। ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो होलो एंजाइम है, वो 2 पार्ट से बनेगा। पहला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पहला पार्ट को हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट। ठीक है, कोर पार्ट बोलेंगे, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोर एंजाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है, जो कोर पार्ट होता है ना, किसका हम लोग बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज का, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो क्या होता है, यही हम लोग बोलेंगे एक्चुअल एंजाइम का काम करता है। मतलब यही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब भी कभी कोर पार्ट या कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर जुड़ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मिला के, इसको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। तो कोर पार्ट में क्या क्या आता है, देखो ध्यान से, कोर पार्ट या कोर एंजाइम, यही याद रखना है, यही हम लोग बोलेंगे क्या होता है, यही एंजाइम क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जो कोर पार्ट होता है वही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे उसी के पास आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिविटी होता है। ठीक है, इसी के पास क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिविटी होता है, और यही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, डायरेक्शन में क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर का काम करता है। लेकिन याद रखना आरएनए पॉलीमरेज जब होलो एंजाइम के फॉर्म में रहेगा तभी ये कैसा एंजाइम होगा, फंक्शनल एंजाइम होगा। मतलब तभी हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का कोर पार्ट या कोर एंजाइम वाला पार्ट क्या कर पाएगा, आरएनए का सिंथेसिस कर पाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ेगा, केवल केवल हम लोग बोलेंगे कोर एंजाइम रहेगा, तो वो आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। मतलब उस टाइम पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो नॉन फंक्शनल होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो आरएनए, ये जो कोर पार्ट होता है ना आरएनए पॉलीमरेज का, ये हम लोग बोलेंगे 5 डिफरेंट सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, 5 डिफरेंट सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। एक सब यूनिट को बोलते हैं अल्फा, दूसरा सब यूनिट को क्या बोलते हैं, अल्फा, तीसरा सब यूनिट को बोलते हैं बीटा प्राइम, चौथा को हम लोग बोलते हैं बीटा, और पांचवा को क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, अल्फा सब यूनिट, फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट, फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे बीटा प्राइम सब यूनिट, बीटा प्राइम सब यूनिट, फिर क्या होता है हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट, फिर क्या होता है हम लोग बोलेंगे ओमेगा सब यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा सब यूनिट। बीटा प्राइम जो सब यूनिट है ना, इसको हम लोग बीटा क्लैम्प भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा क्लैम्प भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये जो कोर एंजाइम वाला पार्ट होता है ना आरएनए पॉलीमरेज का, वो हम लोग बोलेंगे 5 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे 2 अल्फा सब यूनिट होता है। ठीक है, एक बीटा प्राइम होता है, एक बीटा सब यूनिट होता है, और एक क्या होता है, ओमेगा सब यूनिट होता है। ठीक है, तो जब ये पार्ट हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ जाता है। कौन सा सिग्मा फैक्टर, सिग्मा 70 के साथ जुड़ जाता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंजाइम, या क्या बोलते हैं इसको हम लोग होलो एंजाइम बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, फंक्शनल एंजाइम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो होलो एंजाइम का मतलब यही है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया कि आरएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स का ट्रांसक्रिप्शन अगर हम लोग बात करेंगे, तो आरएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम होता है, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम होता है। होलो एंजाइम का मतलब हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज का 2 पार्ट होता है। ठीक है, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर पार्ट या कोर एंजाइम, दूसरा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा फैक्टर। जब कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर जुड़ जाएगा तभी हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बना रहा है, तो वो कौन सा पार्ट बना रहा है, हम लोग बोलेंगे जो कोर पार्ट है, कोर एंजाइम वाला पार्ट है, यही के पास आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है। यही क्या करता है, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए का सिंथेसिस करता है। और सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है, इनिशिएशन में हेल्प कराता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आरएनए को कौन बनाता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम का कोर एंजाइम या कोर पार्ट बनाता है, क्योंकि इसके पास आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है, मतलब ये आरएनए को बनाता है। ठीक है, तो देखो अब ये जो कोर पार्ट होता है ना, या हम लोग बोलेंगे कोर एंजाइम वाला जो पार्ट होता है ना आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम का, वो हम लोग बोलेंगे 5 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। 2 अल्फा, एक बीटा प्राइम, एक बीटा, और एक क्या चीज, ओमेगा। ठीक है, ये किसके साथ मिलेगा, देखो ध्यान से, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर के साथ मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा 70। ठीक है, तो इस ये कंप्लीट कोर पार्ट प्लस सिग्मा फैक्टर इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम या फंक्शनल एंजाइम। अब यही एंजाइम क्या करेगा, आरएनए को बनाएगा डीएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड करके। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आरएनए पॉलीमरेज को अगर हम लोग देखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, तो अगर आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर अगर नहीं जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर अगर मान लो नहीं जुड़ा हुआ है, तो आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर एंजाइम बोलेंगे, केवल कोर एंजाइम बोलेंगे, केवल कोर एंजाइम, होलो एंजाइम तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जब सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ेगा तभी ये होलो एंजाइम है। सिग्मा फैक्टर जब नहीं जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर एंजाइम, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फंक्शनल एंजाइम। क्या बोलेंगे, नॉन फंक्शनल एंजाइम। याद रखना है इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज कभी भी हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कैसा एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है। इसको एक्टिव कौन करता है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर एक्टिव करता है। कैसे, जब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है तब आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बन जाता है, तभी ये फंक्शनल एंजाइम होता है, तभी ये काम करता है, तभी ये डीएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड करता है और क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस कराता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का होलो, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम का, जो कि याद रखना है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन आता है कि आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और इसके स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। ठीक है,
तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज या प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके साथ रिजेंबल करता है, हम लोग बोलेंगे क्रैब क्लो के साथ क्या करता है, रिजेंबल करता है। या हम लोग बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल क्रैब क्लॉ के जैसा क्या होता है, दिखता है। ठीक है, तो क्रैब का अगर क्लॉ का बात करेंगे तो क्रैब का क्लॉ कैसा होता है, ऐसे करके होता है ना, देखो ध्यान से, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे, ऐसे होता है क्रैब का क्लॉ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैब क्लॉ। ठीक है, यही होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा रिजेंबल करेगा। ठीक है, याद रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रिजेंबल विद द क्रैब क्लो। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि स्ट्रक्चरली, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चरली द आरएनए पॉलीमरेज कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरली द आरएनए पॉलीमरेज कंसिस्ट ऑफ 6 सब यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है, होलो एंजाइम है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, देखो ध्यान से, कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो होलो एंजाइम होता है और वो स्ट्रक्चरली हम लोग बोलेंगे कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, हम लोग बोलेंगे 6 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अल्फा। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा, फिर बीटा प्राइम जिसको बीटा क्लैम्प भी बोलते हैं। ठीक है, बीटा, फिर ओमेगा सब यूनिट, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो ये वाला देखो याद कीजिए, ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, ये वाला पार्ट को हम लोग बोल रहे थे कोर पार्ट या कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और ये क्या था, सिग्मा फैक्टर था, याद करो, सिग्मा फैक्टर था। ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोले थे, ये दोनों को मिला के हम लोग बोले थे क्या चीज, होलो एंजाइम। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है, फंक्शनल एंजाइम है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसा जैसा मैं यहाँ पर लिखा हूँ स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग ही क्रैब क्लो के जैसा क्या दिखेगा, आरएनए पॉलीमरेज दिखेगा। मतलब कैसा दिखेगा, क्रैब का क्लॉ के जैसा दिखेगा, ऐसे करके। यही है आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, रिजेंबल करेगा प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का, जो कि कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे क्रैब्स क्लॉ के जैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रक्चर में क्या चीज होगा, ये स्ट्रक्चर में यही डिफरेंट टाइप का जो सब यूनिट्स है वही मिलेगा ना। तो याद रखना है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम होता है वो कितना डिफरेंट, वो कितना सब यूनिट्स का बनता है, तो हम लोग बोलेंगे 2 अल्फा, बीटा प्राइम, बीटा, ओमेगा और सिग्मा। तो याद रखना यहाँ जो अल्फा जो सब यूनिट्स है ना, वो याद रखना है दोनों आइडेंटिकल होता है। ठीक है, तो ये जो 6 सब यूनिट्स में याद रखना कौन सा सब यूनिट्स आइडेंटिकल होता है, तो हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट आइडेंटिकल होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि अल्फा सब यूनिट्स का, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं यही को लेकर क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, कि ये कैसा दिखेगा, क्रैब क्लो के जैसा दिखेगा, क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, देखो ध्यान से, अल्फा सब यूनिट जो होता है ना, याद रखना, अल्फा सब यूनिट जो होता है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 36 या 37 किलो डाल्टन। ठीक है, यहां पर भी जो अल्फा सब यूनिट होता है उसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, क्योंकि दोनों सेम सब यूनिट्स है ना, इसीलिए इसका भी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 37 किलो डाल्टन। ठीक है, बीटा प्राइम जो है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा क्लैम्प भी बोलते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, याद रखना ये क्या होता है, 155 किलो डाल्टन। बीटा जो सब यूनिट होता है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 151 किलो डाल्टन। ओमेगा सबसे स्मॉलेस्ट सब यूनिट होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 10 किलो डाल्टन। ठीक है, और सिग्मा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा 70 बोलते हैं ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 70 किलो डाल्टन। ठीक है भाई, ये क्यों बताया, मैं इसीलिए यहाँ पर ये बताया क्योंकि क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा सब यूनिट सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, या तो हम लोग ये क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि हम लोग बोलेंगे जो होलो एंजाइम होता है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का, उसमें जो भी सब यूनिट्स होता है, ठीक है, उसको आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट आइदर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो याद रखना है, इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट होता है और कौन सबसे स्मॉलेस्ट सब यूनिट होता है। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये जो सब यूनिट्स है उसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट क्या चीज है, बीटा प्राइम है। ये सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट क्या चीज है, बीटा प्राइम। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 155 किलो डाल्टन है। उसके बाद क्या है, बीटा है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। देखो
यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा सब यूनिट है, ये मान लो कौन सा सब यूनिट है, ये मान लो कौन सा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट है, ठीक है। ये वाला मान लो ये कौन सा सब यूनिट है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा प्राइम सब यूनिट है, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है हम लोग बोलेंगे 155 किलो डाल्टन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 150 किलो डाल्टन, ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। तो ये तो हम लोग बोलेंगे बीटा प्राइम एंड बीटा का कॉन्सेप्ट था। अब देखो अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो बीटा सब यूनिट है ना, ये बीटा सब यूनिट से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, तो याद रखना है बीटा सब यूनिट से जुड़ा हुआ रहता है क्या चीज हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट है, ये क्या चीज है अल्फा सब यूनिट है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये कौन सा सब यूनिट है, हम लोग बोलेंगे ये अल्फा सब यूनिट है, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36 या 37 किलो डाल्टन, 36 से 37 किलो डाल्टन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या चीज है, आप देखो ध्यान से, ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। अब ओमेगा जो सब यूनिट था ना, ये ओमेगा सब यूनिट क्या करता है, इसका अरेंजमेंट ओमेगा सब यूनिट का इस तरह से होता है कि ये क्या करता है, जितना भी सब यूनिट्स है ना, जितना भी सब यूनिट्स है जैसे बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा, अल्फा, इसको क्या करता है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, और क्या चीज है, ये सिग्मा भी है। तो जितना भी सब यूनिट्स है उसको क्या करता है असेंबल करके रखता है, उसको जोड़ के रखता है, कौन हम लोग बोलेंगे ओमेगा सब यूनिट, ठीक है। तो ओमेगा सब यूनिट को मैं कैसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ओमेगा सब यूनिट को मैं ऐसे डॉट 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 करके दिखा रहा हूं, जो क्या करके रखा है, देखो जो क्या करके रखा है, जो हम लोग बोलेंगे अल्फा, अल्फा, बीटा प्राइम, बीटा, सारा सब यूनिट को क्या करके रखा है असेंबल करके रखा है, जोड़ के रखा है, ठीक है, याद रखना है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 10 किलो डाल्टन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझिए, ये जो अल्फा सब यूनिट होता है ना, ये अल्फा सब यूनिट से हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे एक स्ट्रक्चर ऐसे करके बाहर की तरफ निकलता है ऐसे करके, और ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन बोलते हैं, सीटीडी बोलते हैं, ठीक है, इसको अल्फा सीटीडी बोलते हैं। सिमिलरली इसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे किसका, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का, ये कोर पार्ट है, ठीक है। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे इसके साथ कौन जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, तभी तो ये होलो एंजाइम बनेगा ना। तो सिग्मा फैक्टर कहां जुड़ा हुआ रहता है, तो देखो ध्यान से, ये सिग्मा फैक्टर है ना, ये देखो ये ऐसे करके जुड़ा हुआ रहेगा, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज के साथ। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रहेगा सिग्मा 1, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा फैक्टर में भी क्या होता है, 4 पार्ट होता है या 4 डोमेन होता है। पहले डोमेन को क्या बोलते हैं सिग्मा 1, दूसरा को क्या बोलते हैं सिग्मा 2, और तीसरा डोमेन को क्या बोलते हैं सिग्मा 3। और यहाँ पर देखो दिखा रहा हूँ चौथा डोमेन यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये चौथा डोमेन रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा 4 बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो अब क्या चीज, ये सिग्मा फैक्टर हो गया, और ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट हो गया। दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे क्या चीज, होलो एंजाइम, ठीक है। होलो एंजाइम मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो रिजेंबल कर रहा है किससे, क्रैब ग्लो के जैसा। देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट है बीटा प्राइम एंड बीटा, ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग पिंचर बोलते हैं। अगर क्रैब ग्लो के बारे में स्टडी कीजिएगा तो इसको हम लोग पिंचर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं पिंचर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पिंचर बोलते हैं, जिससे ये क्रैब क्या करता है किसी चीज को ग्रैब करता है, ठीक है। तो ये जो पिंचर होता है, ये पिंचर याद रखना किसका बना होता है, बीटा प्राइम का बना होता है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है बीटा प्राइम का बना होता है, ठीक है। पिंचर के पीछे अगर आएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे अल्फा है, ये स्ट्रक्चर क्या चीज है अल्फा है, और इस बीटा ये स्ट्रक्चर क्या चीज है, देखो ये बीटा प्राइम है, अल्फा, और इसको जोड़ के रखने वाला कौन सा सब यूनिट हम लोग बोलेंगे ओमेगा है, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे ये जुड़ा हुआ रहेगा किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ये सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा सिग्मा फैक्टर, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे होलो एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर बुक पढ़िएगा तो बुक में आरएनए पॉलीमरेज का अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि देखो समझने के लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, मतलब आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा ना।
तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि ये मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या चीज है, ये वाला हम लोग बोलेंगे ये बीटा, ये क्या चीज है, बीटा प्राइम, ठीक है, सब यूनिट है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे अल्फा, ये अल्फा सब यूनिट है। और इसको जोड़ के रखने वाला क्या चीज है, ये सारा सब यूनिट को असेंबल करके रखने वाला कौन सा सब यूनिट हम लोग बोलेंगे ओमेगा, ठीक है। और ये जो अल्फा सब यूनिट है उससे हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर बाहर निकला जिसको क्या बोलते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, ठीक है। यहां से भी स्ट्रक्चर बाहर निकला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। याद रखिए ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन का दो एंड होता है, को क्या बोलते हैं सी टर्मिनल, एक को बोलते हैं एन टर्मिनल। तो अल्फा सब यूनिट्स का जो सी टर्मिनल, अल्फा सब यूनिट जो प्रोटीन है उसका हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है सी टर्मिनल इंडेक्स, इसको सी टर्मिनल डोमेन बोलेंगे, अल्फा सी टर्मिनल डोमेन बोलेंगे। तो इसका एन टर्मिनल डोमेन कहाँ रहेगा, तो एन टर्मिनल डोमेन रखना अल्फा सब यूनिट के अंदर रहेगा, ठीक है, जो कि बाहर नहीं दिखता है। तो ये क्या चीज हो गया, ये हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट हो गया। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, देखो ध्यान से, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 4। ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर है, प्लस ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट या कोर एंजाइम है, ठीक है। दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे होलो एंजाइम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग होलो एंजाइम, या क्या बोलेंगे फंक्शनल एंजाइम। अब यही एंजाइम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इसको रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए, ये डीएनए में जो प्रोमोटर एरिया है उसमें जो कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे कौन रिकॉग्नाइज करेंगे, ये होलो एंजाइम। मतलब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज भी प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और सिग्मा फैक्टर भी क्या करेगा, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और जाके प्रोमोटर से बाइंड कर जाएगा ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन हो सके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा और ये क्या बोलते थोड़ा सा और डीप लेके जा रहा हूँ। देखो क्या चीज है, यहाँ पर देखो ये एंजाइम है ना, तो एंजाइम का क्या होगा, एक हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट होगा जहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो भी आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है वो होगा। तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट को बनाने वाला जो सब यूनिट होता है ना वो कौन होता है, बीटा एंड बीटा प्राइम। तो ये वाला देखो, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैटालाइटिक सेंटर या एक्टिव साइट भी बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कैटालाइटिक सेंटर कौन बनाता है, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर बनाता कौन है, बीटा प्राइम और बीटा सब यूनिट। बीटा प्राइम को बीटा क्लैम्प भी बोलते हैं, याद रखना है। और ये कैटालाइटिक सेंटर या एक्टिव साइट को बनाने वाला जो सब यूनिट है वो हम लोग बोलेंगे बीटा प्राइम एंड बीटा सब यूनिट है, ठीक है। अब देखो ये जो कैटालाइटिक सेंटर है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे दो स्पेसिफिक आयन मिलेगा, ठीक है। एक को याद रखना है, एक को हम लोग बोलते हैं Mg2+ आयन और एक को क्या बोलते हैं Zn2+ आयन। ये Mg2+ आयन एंड Zn2+ आयन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलोंगेशन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ऑफ इलोंगेशन पढ़ेंगे कि आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, आरएनए चेन कैसे करके इलोंगेट करता है, उसका क्या केमिस्ट्री है। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस टाइम पे ये कैटालाइटिक सेंटर में जो मैग्नीशियम Mg2+ आयन है और Zn2+ आयन, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे। अभी बस इतना जानिए, ठीक है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आएगा कि कैटालाइटिक सेंटर कौन कौन सब यूनिट मिलकर बनाया, तो याद रखना है बीटा प्राइम एंड बीटा सब यूनिट मिलकर बनाया, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट कौन है, तो हम लोग बोलेंगे बीटा प्राइम है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो ये जो एंजाइम है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे 5 डिफरेंट चैनल्स है, 5 डिफरेंट चैनल्स, 5 डिफरेंट चैनल्स फाउंड इन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फाउंड इन आरएनए पॉलीमरेज, या क्या बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज, या हम लोग बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये 5 डिफरेंट चैनल्स क्या चीज है, तो देखो सबसे पहला चैनल देखो ध्यान से, मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ये जो चैनल देख रहे हैं, ये वाला चैनल, ये वाला जो चैनल देख रहे हैं, ये चैनल, ये वाला चैनल जो है, ठीक है, जो कहाँ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो चैनल है ना, ये चैनल से याद रखना है RNTPs अंदर आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं RNTPs, मतलब ऐसा एनटीपी जो आरएनए को बनाएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे आरएनए में क्या होता है, RATP हो सकता है, आरएनए में क्या होगा, RCTP हो सकता है, RGTP हो सकता है, और क्या होता है RUTP हो सकता है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे RNTPs है। ये कहां से इंटर करेगा, देखो ध्यान से, ये कहां से इंटर करेगा, हम लोग बोलेंगे ये चैनल से इंटर करेगा। इसीलिए ये चैनल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे
एनटीपी, क्या जिसको हम लोग बोलेंगे एनटीपी अपटेक चैनल, क्या बोलेंगे एनटीपी अपटेक चैनल बोलेंगे, ठीक है, एनटीपी अपटेक चैनल बोलेंगे, ठीक है। ये पहला चैनल हो गया 5 डिफरेंट चैनल में से। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये दूसरा चैनल है, देखो यहाँ पर देखो ये दूसरा चैनल है जो कि कहाँ पर खुल रहा है, हम लोग बोलेंगे कहाँ जा रहा है, देखो ध्यान से कहाँ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे कैटालिटिक सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये चैनल से देखो ध्यान से, ये चैनल से हम लोग बोलेंगे कौन इंटर करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड इंटर करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं डीएनए डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम चैनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे डीएनए डाउनस्ट्रीम चैनल बोलेंगे, ठीक है। याद रखना जहां से डीएनए इंटर करेगा हम लोग बोलेंगे एंजाइम के एक्टिव साइट में या कैटालाइटिक साइट में। आप समझिए यहाँ 2 चैनल तो हो गया, अब कितना चैनल बचा हम लोग बोलेंगे, और 3 डिफरेंट चैनल बचा हुआ है, देखो क्या क्या चीज है। अब ये वाला चैनल को देखो, देखो ये वाला चैनल, ये वाला चैनल को देखो, ये देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला ये चैनल को देखो, ये वाला चैनल, ये वाला, ठीक है, ये जो चैनल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आरएनए एग्जिट चैनल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आरएनए एग्जिट चैनल, जहां से आरएनए क्या होगा बाहर निकलेगा। और ये आरएनए एग्जिट चैनल को कौन ब्लॉक करके रखा है, देखो ध्यान से, कौन ब्लॉक करके रखा है, सिग्मा 4 या सिग्मा फैक्टर ब्लॉक करके रखा है। तो आरएनए चेन तभी बाहर निकल पाएगा जब ये सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज से हटेगा। तो तीसरा चैनल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आरएनए एग्जिट चैनल है, क्या है आरएनए एग्जिट चैनल। तो ये तीसरा चैनल भी हो गया। अभी भी और 2 चैनल बचा हुआ है, देखो क्या क्या चैनल बचा हुआ है। देखो डीएनए के स्ट्रैंड में देखना ध्यान से, डीएनए के स्ट्रैंड में क्या होता है, देखो अगर डीएनए के स्ट्रैंड को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, याद कीजिए बताया था मैंने कोडिंग स्ट्रैंड, या क्या बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड, और दूसरा को क्या हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग या क्या बोलेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, हम लोग जानते हैं। और एंटी सेंस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं टेम्पलेट बोलते हैं, और हम लोग सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं नॉन टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड बोलते हैं। या 3 प्राइम 5 प्राइम जो डीएनए के स्ट्रैंड होता है उसको हम लोग टेम्पलेट बोलेंगे, एंटी सेंस बोलेंगे। 5 प्राइम 3 प्राइम जो डीएनए के स्ट्रैंड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सेंस बोलेंगे, या क्या बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे नॉन टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये डीएनए जब इंटर करता है तो डीएनए में तो क्या रहेगा 2 डीएनए के स्ट्रैंड होगा, तो याद रखना है एक डीएनए के स्ट्रैंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड बोलते हैं। ये टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड का देखो ध्यान से, ये वाला चैनल होता है, ये वाला चैनल, ठीक है, ये वाला एक चैनल होता है, देखो ये वाला, ठीक है, ये चैनल होता है। तो ये वाला जो चैनल है, यहाँ से क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या बाहर आएगा, यहाँ से हम लोग बोलेंगे कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड बाहर आएगा, हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड बाहर आएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेम्पलेट चैनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेम्पलेट चैनल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और एक डीएनए का स्ट्रैंड होगा ना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन टेम्पलेट। तो यहाँ से देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला यहाँ से हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से हम लोग बोलेंगे डीएनए का दूसरा जो स्ट्रैंड है वो बाहर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इस ये वाला चैनल को क्या बोलेंगे नॉन टेम्पलेट, क्या हम लोग बोलेंगे चैनल, एंटी चैनल बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला चैनल क्या है नॉन टेम्पलेट चैनल। तो इसका मतलब देखो ध्यान से 5 डिफरेंट चैनल्स है, किस में हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज में। सबसे पहला चैनल क्या चीज है डीएनए डाउनस्ट्रीम चैनल, जिससे डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अंदर आ रहा है कहां कैटालाइटिक सेंटर पे। दूसरा चैनल क्या चीज है देखो ध्यान से एनटीपी अपटेक चैनल, जिससे क्या आएगा आर एनटीपीज इंटर करेगा ताकि आरएनए बन सके। तीसरा चैनल क्या चीज है देखो ध्यान से, तीसरा को हम लोग बोलेंगे आरएनए एग्जिट चैनल, ठीक है। और ये आरएनए एग्जिट चैनल क्या करेगा हम लोग बोलेंगे इससे आरएनए क्या होगा बाहर निकलेगा, लेकिन आरएनए एग्जिट चैनल को ब्लॉक करके कौन रखता है सिग्मा फैक्टर सिग्मा 4। और चौथा जो चैनल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं देखो ध्यान से, ये वाला चैनल को क्या बोलेंगे टेम्पलेट चैनल बोलेंगे, मतलब इससे डीएनए का जो 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड है वो बाहर आएगा। और एक को क्या बोलते हैं नॉन टेम्पलेट चैनल, जिससे डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड बाहर आएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है वो बाहर आएगा, ठीक है। और आरएनए इससे बाहर आता चला जाएगा, ठीक है, ये वाला आरएनए एग्जिट चैनल से, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो एंजाइम है प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेज, उसमें क्या हम लोग बोलेंगे 5 डिफरेंट चैनल्स भी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किसका आरएनए पॉलीमरेज का या प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का। अब देखो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ देखो ध्यान से कि जितना भी यहाँ पर जो सब यूनिट्स है ना, जितना भी सब यूनिट्स है, ये सब यूनिट्स का क्या चीज है यहाँ ये मॉलिक्यूलर वेट है, और ये सब यूनिट्स याद रखना प्रोटीन्स है। इसका मतलब ये सब यूनिट्स को बनाने के लिए क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या होगा जीन्स होगा।
तो ये सब जो डिफरेंट टाइप के जो सब यूनिट्स आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स को बना रहा है, और ये डिफरेंट सब यूनिट्स का क्या फंक्शंस है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी लेकिन उससे पहले देखो हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि किसका क्या फंक्शन होगा। सबसे पहला देखो फंक्शन, ये बीटा और जो बीटा प्राइम है ना, ये वाला बीटा एंड बीटा प्राइम जो सब यूनिट है, ठीक है, होलो एंजाइम किसका, प्रोकैरियोटिक क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज का, वो क्या चीज को बना रहा है, देखो ध्यान से, क्या चीज को बना रहा है, कैटालाइटिक सेंटर को बना रहा है या एक्टिव साइट को बना रहा है, ठीक है। मतलब जो मेन रिएक्शन सेंटर होता है ना, जिसको कौन बनाता है, हम लोग बोलेंगे बीटा प्राइम सब यूनिट बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक सेंटर। जहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल रिएक्शन होगा, मतलब आरएनए बनेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ये समझते हैं बीटा प्राइम एंड बीटा क्या बना रहा है, कैटालाइटिक सेंटर को बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो ओमेगा सब यूनिट है ना, ये ओमेगा सब यूनिट क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये ओमेगा सब यूनिट क्या कर रहा है, सारा डिफरेंट जो सब यूनिट्स है, अल्फा बीटा प्राइम, उसको क्या करके रख रहा है, असेंबल करके रख रहा है, एक साथ जोड़ के रख रहा है, ठीक है। तो ये किसका काम हम लोग बोलेंगे, ओमेगा का काम है। अब क्वेश्चन आती है अल्फा सब यूनिट्स का क्या फंक्शन है, तो याद रखना है, ये जो अल्फा सब यूनिट्स है ना, ये अल्फा सब यूनिट्स का काम क्या चीज है, ये अल्फा सब यूनिट्स का काम है रिकॉग्निशन करना, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। ये जो अल्फा सब यूनिट्स है, देखो ध्यान से, अल्फा सीडीटी है, उसका काम क्या चीज है, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना। तो प्रोमोटर में मैंने पढ़ाया था अपस्ट्रीम एलिमेंट, ठीक है, प्रोमोटर का एक पार्ट था जिसको हम लोग क्या बोले थे, अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, उसको कौन रिकॉग्नाइज किया था, हम लोग बोलेंगे कौन रिकॉग्नाइज किया था, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का अल्फा सब यूनिट रिकॉग्नाइज किया था। तो इसका वो काम है। और सिग्मा 70 का क्या काम है, सिग्मा 70 का काम है कि प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना और प्रोमोटर से बाइंड करके इनिशिएशन कराना, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसी को मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा। इससे ये मैंने अभी इसीलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे ये डायग्राम को ये मैं मिटाऊंगा और क्या करूंगा, इसका फंक्शंस को बताऊंगा, ठीक है, और क्या एंजाइम क्या जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है ये डिफरेंट सब यूनिट्स को बनाने के लिए, वो बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये डायग्राम को मिटा रहा हूँ। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि जो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, उसमें जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सब यूनिट्स मिलते हैं, वो सब यूनिट्स के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और ये सब यूनिट्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अल्फा सब यूनिट्स जो मिल रहा है ना, आरएनए पॉलीमरेज में जो अल्फा सब यूनिट्स मिल रहा है, ये अल्फा सब यूनिट्स याद रखना है। इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उस जीन को हम लोग बोलते हैं आरपीओ जीन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, आरपीओए जीन बोलेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे आरपीओए जीन मिलेगा, और ये जीन ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा, अल्फा सब यूनिट्स को बनाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 37 या 36 किलो डाल्टन होगा, याद रखना है। और जिसका मेन काम क्या चीज है, अल्फा सब यूनिट्स का मेन काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कि अल्फा सब यूनिट का मेन काम क्या चीज, कि प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा या इंटरैक्ट करेगा प्रोकैरियोटिक प्रमोटर से। तो कौन सा पार्ट से इंटरैक्ट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे यूपीई या अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा या इंटरैक्ट करेगा और बाइंड कर जाएगा प्रोमोटर से। तो क्या मतलब है बताने का, देखो बताने का ये मतलब है कि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को देखेंगे, तो देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है, मान लो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को बना रहा हूँ। देखो ये वाला क्या चीज है, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोकैरियोटिक क्या चीज, प्रमोटर। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी है ये। प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में याद रखना क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में कंसेंसस सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। याद कीजिए ये क्या था, +1 या स्टार्ट पॉइंट बोले थे इसको हम लोग, या हम लोग बोलेंगे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड या इनिशिएशन साइट बोले थे। इनिशिएशन साइट से जस्ट हम लोग अपस्ट्रीम आएंगे, तो यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस था, और इस कंसेंसस सीक्वेंस का नाम क्या था, डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स, या हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट। और अपस्ट्रीम आएंगे +1 से, तो हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में क्या मिलेगा, -10 एलिमेंट मिलेगा या -10 बॉक्स मिलेगा। इसमें भी कंसेंसस सीक्वेंस था, मैंने पढ़ाया था। और अगर हम लोग ये आएंगे बिफोर या हम लोग बोल सकते हैं अपस्ट्रीम आएंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट मिलेगा, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट मिलेगा या एक्सटेंडेड -10 बॉक्स मिलेगा। और अपस्ट्रीम आएंगे तो क्या मिलेगा, -35 एलिमेंट मिलेगा या -35 बॉक्स मिलेगा। और अपस्ट्रीम आएंगे प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को, तो क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है ना, इसी अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे कौन रिकॉग्नाइज करेगा,
प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का अल्फा सब यूनिट्स। तो मतलब क्या होगा, देखो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं ना, इसको हम लोग समझाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ये क्या चीज है, मान लो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये आरएनए पॉलीमरेज मैं बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज मैं बना रहा हूँ। ये क्या चीज है, ये है हम लोग बोलेंगे ये बीटा सब यूनिट, ये क्या चीज है, बीटा प्राइम सब यूनिट। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो अल्फा सब यूनिट है, ये अल्फा सब यूनिट है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे करके बना दे रहा हूँ, देखो ठीक है। ये बीटा प्राइम, ये अल्फा प्राइम, ठीक है। और ये सब यूनिट्स को जोड़ के रखने वाला कौन सा सब यूनिट है, ओमेगा सब यूनिट है। और अल्फा से क्या निकला था, याद करो क्या निकला था, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेनिक 10 निकला था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन या अल्फा कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। इस सब यूनिट से भी क्या निकला था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज निकला था, अल्फा क्या चीज, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन निकला था। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो अल्फा सब यूनिट है ना, ये अल्फा सब यूनिट्स को इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अल्फा सब यूनिट्स का कितना होता है, 37 क्या चीज किलो डाल्टन, 37 क्या चीज किलो डाल्टन। और इसको बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरपीओए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या चाहिए, देखो ध्यान से, इसका काम क्या चाहिए, ये अल्फा सब यूनिट्स का काम क्या चाहिए, ये प्रोमोटर को, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। तो कौन सा पार्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन आएगा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर के किस पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर के अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज में कौन सा सब यूनिट रिकॉग्नाइज करता है अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट का, तो याद रखना अल्फा सब यूनिट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये बीटा प्राइम सब यूनिट है ना, बीटा प्राइम सब यूनिट को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं आरपीओसी जीन। क्या बोलते हैं इसको, आरपीओसी जीन। और बीटा सब यूनिट को बनाने के लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लोग बोलेंगे आरपीओबी जीन, ठीक है। ये बीटा प्राइम एंड बीटा जो सब यूनिट है, बीटा प्राइम को बीटा क्लैम्प भी बोलते हैं। ये क्या चीज को बनाता है, मैंने अभी भी बताया था, ये क्या चीज को बनाता है, कैटालाइटिक सेंटर को बनाता है, ठीक है, मतलब एक्टिव साइट को बनाता है, जहां पर हम लोग बोलेंगे दो मेन क्या था, मेटल आयन था, कैटायन था, Mg2+ एंड Zn2+, ठीक है। तो इसमें ये चीज को दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, अब क्या चीज है, ओमेगा सब यूनिट्स के लिए हम लोग बोलेंगे, जो हम लोग बोलेंगे जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं RPOZ जीन। क्या बोलते हैं, RPOZ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ओमेगा सब यूनिट्स को बनाने के लिए। और ओमेगा सब यूनिट्स का क्या फंक्शन था, मैंने बताया था क्या फंक्शन है ओमेगा सब यूनिट का, क्या फंक्शन है कि हम लोग बोलेंगे जितना आरएनए कोर पार्ट जो होता है, अल्फा बीटा प्राइम, इसको असेंबल करके रखता है, ये जोड़ के रखता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, असेंबली ऑफ, सिंपल बोल सकते हैं क्या चीज, असेंबली ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, या क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि असेंबली ऑफ, इसको हम लोग और स्पेसिफिक क्या बोल सकते हैं, असेंबली ऑफ क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, असेंबली ऑफ all subunits of RNA polymerase, all subunits of क्या चीज हम लोग बोलेंगे, RNA polymerase, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा यूनिट है, अल्फा बीटा प्राइम को असेंबल करके रखता है, कौन हम लोग बोलेंगे ओमेगा सब यूनिट, याद रखना है, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और सिग्मा फैक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RPOD जीन रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्मा फैक्टर को बनाने के लिए। और सिग्मा फैक्टर का क्या काम होता है, सिग्मा फैक्टर सिग्मा 70 का काम क्या होता है कि ये क्या करेगा, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर रिकॉग्निशन या इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, रिकॉग्निशन एंड हम लोग बोलेंगे एंड स्टार्ट्स क्या चीज, एंड हम लोग बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर रिकॉग्निशन एंड हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को करवाता कौन है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 70। इसीलिए सिग्मा फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं, IF का मतलब इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। ये देखो, ये सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा ना, तो यहाँ पर देखो क्या चीज है, सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा।
तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम, ये मैं बना रहा हूँ, ये सिग्मा फैक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ से आता क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो सिग्मा फैक्टर है इसमें से हम लोग बोलेंगे, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ये सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या है सिग्मा फैक्टर है। और सिग्मा फैक्टर किसको रिकॉग्नाइज किया, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को। तो सिग्मा हम लोग बोलेंगे जो 1 होता है वो रिकॉग्नाइज करता है डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। सिग्मा 2 जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है -10 एलिमेंट को या -10 बॉक्स को, ठीक है। सिग्मा 3 जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट या एक्सटेंडेड -10 बॉक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। और सिग्मा 4 जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है किसको, -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स को। इसीलिए मैंने सिग्मा फैक्टर की जगह क्या लिखा, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर रिकॉग्निशन। देखो ध्यान से, ये जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या कर रहा है, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहा है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर रहा है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर के किस पार्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, क्या देखना, सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर के अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का क्या चीज, अल्फा सबयूनिट्स रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, कॉन्सेप्ट है किसका, आरएनए पॉलीमरेज का। और डिफरेंट जो सब यूनिट्स है, डिफरेंट सब यूनिट्स के लिए डिफरेंट क्या चीज है, मॉलिक्यूलर वेट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है, और इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे अलग अलग या डिफरेंट फंक्शंस है। तो ये कंप्लीट हो गया आरएनए पॉलीमरेज। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इनिशिएशन देखेंगे कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो जब भी कभी याद रखना, ये होलो एंजाइम है ना, ये क्या चीज है, होलो एंजाइम है। क्यों, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे, इसको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम, यही बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, ये होलो एंजाइम है, ठीक है। ये होलो एंजाइम है और ये क्या चीज है, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर है ना। तो इसको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, मतलब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या किया हम लोग बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। देखो सिग्मा फैक्टर है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर है, देखो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर है, ठीक है। तो एक बार हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर बन जाएगा ना, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोमोटर एरिया है ना, वो प्रोमोटर एरिया से क्या होगा, मेल्टिंग स्टार्ट होगा, मतलब डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा, सेपरेट होना स्टार्ट होगा। तो याद रखना है -10 जो एलिमेंट है ना, यही से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग स्टार्ट होता है। और मेल्टिंग को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा सिग्मा फैक्टर, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर का कौन सा पार्ट, सिग्मा 2। सिग्मा 2 का कौन सा पार्ट, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2.3, ये हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे करके हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन होता है, क्योंकि इनिशिएशन होने के लिए प्रोमोटर को क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा, मतलब प्रोमोटर को क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे खुलना पड़ेगा, ठीक है। डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट होना पड़ेगा, मतलब मेल्टिंग होना पड़ेगा। वो कैसे करके होगा, वो सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।